हाय एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि ये वीडियो स्पेशल मैंने मैथ के लिए बनाई है। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैथ को कैसे कवर करे, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस तरह पढ़े क्या ना पढ़े, एवरीथिंग। मतलब बहुत कमेंट आते हैं कि मैथ इतनी टफ क्यों है, मेरी मैथ बहुत वीक है, मुझे ट्यूशन लगाने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर से पढ़ूँ मैं। ऑफलाइन वालों को तो टीचर बता देते हैं, लेकिन ऑनलाइन वालों को बहुत बहुत होता है, और आजकल अधिकतर ऑफलाइन ऑनलाइन वही चल रहा है। तो देखिए, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैथ को पहले से तो पढ़ो, पहले तो उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। फिर उसके लिए उसको एनालिस करो कि ये कैसे हुआ। अगर जो क्वेश्चन आते हैं आपको तो आप अच्छे से कर ही लोगे, जो नहीं आते ना उसके लिए बताती हूँ कि पहले तो जो चैप्टर आता है आपको, जो अच्छे से जो चैप्टर आता है ना, उस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। पहले लाइन बाय जो चैप्टर आते हैं उनको करके उनकी मॉक लगा लिए, और फिर मॉक लगाने के बाद उसको देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी वो आ रहा है तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके मॉक लगाने। दूसरी बात, बहुत सारे जनों के ना चैप्टर कंप्लीट नहीं होते और पेपर नज़दीक आ जाता है, तो इसके लिए मैथ का देख, मैथ में कोई तुक्के नहीं लगते। अगर कोई लगा देता है तो बच्चे तो फिर बेवकूफ़ है वो तो जो लगाते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कभी भी ना तुक्के नहीं लगाते। और इससे से इनमें क्या ही तुक्के लगाओ यार, इसमें छोटा सा तो है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का तो CGL में फर्स्ट पेपर में आता है इसका, तो इतना वो वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे भी बहुत प्रॉब्लम आती थी मैथ में, इनफैक्ट मेरी बहुत टाइम जाती, और वो इशू लेसन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मैथ के लिए क्या किया। तो फर्स्ट बात, अगर आपको कोई से भी टीचर से पढ़ना हो तो आप है ना साहिल सर से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे टीचर है, वाईफाई स्टडी पे और यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। और आप कोई पेड कोर्स पढ़ना चाहता हो तो अनअकैडमी में भी पढ़ाते हैं, वो मैं भी पढ़ती हूँ उनसे, तो आप भी पढ़ना उनसे। दूसरी बात, अगर किसी को उनका समझ भी नहीं आता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि समझ भी नहीं आता, पर नहीं आता तो आप सबसे अच्छे से पढ़िए राकेश सर से। उनका राकेश करियर बिल के वो के ना, उसके नाम से उनका चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कर, मतलब सब्सक्राइब कर लो या कुछ भी कर लो कि है ना उनकी क्लास है को ऐड कर लो, भाई इस टाइम पे इन सर की क्लास आती है, तो ऐसे पढ़ लीजिए। और फिर नहीं आता ना तो फिर एक काम करिए, आप है ना किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेना, ये वाली। तो इसमें क्या है, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जो चैप्टर आपके कंप्लीट है ना उस क्वेश्चन को करिए। और नहीं आता ना, और इस चैप्टर वाइज जैसे कि आप देख लीजिए आपकी ये टॉपिक है और आपको नहीं पता, तो मैं ना कमेंट वीडियो ख़त्म होने के बाद टॉपिक बता दूँगी, मैं ऐसे में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो उसके बाद आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद किरण पब्लिकेशन के इसमें बहुत सारे बहुत पुराने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सोल्व करिए। और जो नहीं आते ना, देखिए किताब को 3 बार सोल्व करना है आपको। फर्स्ट बार तो जैसे अपन करते हैं नॉर्मल उस तरीके से, सेकंड बार उन क्वेश्चनों को करना है जो नहीं आते आपको, और थर्ड बार उनको करना है जो बिल्कुल नहीं आते, समझ रहे हो। तो उससे क्या है, आपका बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप उसको अच्छे से काम कर सकते हो, प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो मतलब। और दूसरी बात देखो, मैथ में एक बार पढ़ते हैं तो समझ में किसी को भी नहीं आता, किसी के पास ये आंसर वगैरह है मानी, लेकिन नॉर्मल बच्चे आप हो, नॉर्मल बच्चे मैं हूँ, जैसे आप मेरे भाई बहन हो ऐसे मैं आपकी बहन हूँ, मुझे भी कोई वो नहीं आती मैथ, मेरी भी खुद की भी बहुत वीक है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि वीक है तो उसका कोई जुगाड़ होगा, जैसे कि बादाम खाने के लिए बादाम खाते हैं किस लिए, कि अपन को अक्ल आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, अक्ल ऐसे नहीं आती। बादाम खाने से कोई अक्ल थोड़ी ना आती है, बस यूँ है कि अपने माइंड में सोच लेते हैं कि अक्ल आती है। सबसे बड़ा खेला इस जगह का, अगर जिसने सोच लिया कि हाँ यहाँ से बिठा लिया कि मैं ठीक हूँ तो ठीक हो, यहाँ से बिठा लिया कि मुझे मैथ बहुत अच्छे से आती है तो फिर आती है, ठीक है। तो आप ऐसे करिए, अगर आपको फर्स्ट बार में कोई चैप्टर समझ में नहीं आता तो दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार में नहीं आता तो तीसरी बार पढ़िए। मैं बोलती हूँ कि एक बार अगर आपको 10% भी समझ में आ रहा तो सेकंड में आपको 50% आ, थर्ड बार में आपको 100% आ जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, एग्ज़ाम में वही आता है जो तुम्हें नहीं आता, ठीक है। तो हमेशा वो सब चीज़ें पढ़ के जाइए जो तुम्हें नहीं आती हो, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन के लिए आप क्वेश्चन लगा लेना, ये वाली बुक मंगवा लेना, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए। पहले तो चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना, चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर मॉक लगाना, मॉक लगाने के बाद फिर देखना आपके कितने क्वेश्चन आते हैं कितने, पहले चैप्टर वाइज लगा लेना, फिर कंटिन्यू जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो उनका लगा लेना, ठीक है।
तो अगर उसके लिए अगर आपको डिजिटल लगना है तो टेक्स्ट बुक में भी वही यूज करती हूँ, तो आप भी वही यूज करना। फिर ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो आराम से उसको ऐड कर सकते हो आप। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि बहुत सारे, क्या मैं खुद की प्रॉब्लम बताती हूँ कि पहले है ना अपन क्या है पढ़ लेते हैं, अपन को समझ में नहीं आता, फिर अपन छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं, एक बार सिर्फ एक ही टीचर से पढ़े। अगर आप साहिल सर से पढ़ते हो तो सिर्फ साहिल सर से पढ़ो, राकेश सर से पढ़ते हो तो राकेश सर से, गगनदीप सर से पढ़ते हो तो फिर उनसे ही पढ़ो। अगर आप कंटिन्यू पढ़ दोगे ना तो आपके माइंड में क्या है बैठती जाएगी, थ्योरी जमती जाएगी। और पहले सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करो कि मुझे मैथ आती है, नहीं आती नहीं आती है। बस सबसे बड़ा खेला इसी जगह, जो इसको समझ गया समझ लो स्टार बन गया, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन लगाइए। और आपको जैसे कि इंग्लिश मैथ के लिए कोई टीचर चाहिए तो गगनदीप सर से पढ़ सकते हो आप, राकेश सर से पढ़ सकते हो आप, अनअकैडमी पे साहिल सर पढ़ाते हैं उनसे पढ़ सकते हो, पवन राय सर से पढ़ सकते हो, अभिनव सर से पढ़ सकते हो। बहुत सारे टीचर है, सबसे सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये अच्छा पढ़ाता हो ये बेकार पढ़ाता हो, सब अच्छे पढ़ते हैं। बस अपन को अपने माइंड में कृषि बनानी है कि बस हो जाएगा। माइंड में धो लो कि हमें सीजन निकालना है तो फिर निकालना ही है। कोई से भी टीचर से, अगर एक टीचर का समझ में आता तो दूसरे को पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक टीचर से अगर अपन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो उसी से पढ़ना चाहिए। क्योंकि अपन कभी इस टीचर के पास पढ़ रहे हैं, कभी इसमें क्या है अपन अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो प्लीज़ फर्स्ट काम तो आपको ये करना है कि पहले तो चैप्टर कंप्लीट करना है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन भी आ जाए फिर उसके बाद अपन को मॉक लगाना है। देखिए कितना आता है कितना। और मॉक हमेशा है ना ऐसे इसमें से नहीं, ऑनलाइन लगाओ कि 1 घंटे में अपन को ये क्वेश्चन करने हैं, तो टाइमर लगा दो कि हमें 1 घंटे के लिए ये करना है, जैसे टेक्स्ट बुक पे होता है ना वैसा, ठीक है। अच्छे से किए, कोई डाउट आओ तो मुझे बता देना, मैं आपकी छोटी सी बड़ी सी जिससे भी हो बहनों में आती है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बता देना। और कुछ प्रॉब्लम आती है या बुक से संबंधित कुछ भी तो आप मुझे बता देना। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ये कोई माइक नहीं है, ये एयरफोन है मेरे पास। एक्चुअली माइक नहीं है तो मैंने जुगाड़ लगाया है। क्या है आसपास बहुत शोर होता है ना, तो वो मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें आवाज़ जाती है। अभी भी जा रही होगी जाने में तो, पर इतनी जाएगी। ये क्या है एयरफोन है, एयरफोन का मैंने क्या है माइक बना लिया है। इससे क्या है डायरेक्ट वॉइस जाएगी, एक दूसरे की टकराएगी नहीं, ठीक है। अपन तो क्या है इंडिया का दूसरा नाम क्या होता है जुगाड़। और अब पढ़ने वाले बच्चे तो जुगाड़ लगाते ही है, ठीक है। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच, बाय।